गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पिछले क्लास में हमने जी हाँ पढ़ा था पार्ट 3 में। आज है ये हमारा पार्ट 4। जी हाँ, ये पार्ट है हमारा 4। इसमें करंट लेक्चर क्लास +2 का हमने फिज़िक्स में पढ़ लिया था। पिछले क्लास में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, उसके बाद इफ़ेक्ट ऑफ, और हमने कलर कोडिंग की बात की थी लास्ट लेक्चर में, कलर कोडिंग की। और आज हम आगे पढ़ेंगे, ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा। तो आज हम जानते हैं, उस लास्ट लेक्चर में कलर कोडिंग की बात की थी, आज हम रेजिस्टेंस इन सीरीज़ के बारे में बात करते हैं। अब रेजिस्टेंस तो आपको पता ही है, उससे बनते हैं रजिस्टर्स। मैंने आपको रजिस्टर्स के बारे में बताया था। एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं जैसे ऐसे बनते हैं जो रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, उस पर कोडिंग की जाती है। पिछली वीडियो आप उठा के देख सकते हैं, पार्ट 3 इसका। तो आज हम बात करेंगे, अगर हम रेजिस्टर्स को कनेक्ट करें सीरीज़ में तब रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है कि हम पैरेलल में कनेक्ट करें तब ज़्यादा होती है, वो जानते हैं। तो रजिस्टर आर सेड टू बी इन सीरीज़ में तब कहेंगे हम इफ़ द सेम करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर, अगर हर रजिस्टर में सेम करंट फ्लो हो रहा है। देखिए जैसे ये बैटरी लगी है हमारी सोर्स ऑफ करंट, तो यहाँ से करंट आई पास हो रहा है। पता है आपको डायरेक्शन क्या होती है करंट की, प्लस माइनस। करंट ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव। देखो हमने ये डायरेक्शन आपको याद रखनी है। जो बैटरी की रिप्रेजेंटेशन होती है ऐसे होती है, एक ऐसे लाइन लगा के ऐसे, जो उसके बाद वेट, हाँ, सबसे पहले ऐसे लगानी बड़ी लाइन, छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, ठीक है। इसको ऐसे जोड़ देना है। और जो स्मॉल लाइन होती है नेगेटिव पोटेंशियल को दर्शाती है, और जो ये बड़ी लाइन होती है पॉजिटिव। दिस इज़ अ सिंबल ऑफ बैटरी, ये आपको ध्यान रखना है। सोर्स ऑफ करंट, और करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, जो कन्वेंशनल करंट होता है आई करंट, वो पास होता है पॉजिटिव, और कहाँ से ट्रांसफ़र करता है नेगेटिव। बट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके ऑपोजिट फ्लो करते हैं। कहाँ से? उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, जो कि ट्रैवल करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये आपको दो तरह के करंट याद रखने हैं। ओके, सो बट हम यूज़ करते हैं दैट इज़, जैसे इन्होंने दिया हुआ है डायरेक्शन ऑफ करंट, ये पॉजिटिव बैटरी का साइड, ये नेगेटिव, तो ये साइड होगी करंट की। तो करंट पास हो रहा है, इस यहाँ से पास होगा, यहाँ भी यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो हर रजिस्टर में सेम करंट पास हो रहा है। तो अगर सेम पोटेंशियल हो, और हर मतलब कि इसमें डिफरेंट से, हर एक में इसमें डिफरेंट पोटेंशियल लगा है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, जैसे V1 R1 के पैरेलल, R2 के पैरेलल V2, R3 के पैरेलल V3, बट सब में जो करंट है वो सेम हो, एक कॉम्बिनेशन बना दे ऐसा, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज़। मतलब ये सीरीज़ में लगे हैं। ये रेजिस्टर R1 है, साथ ही सीरीज़ में लगा R2, साथ रेजिस्टेंस R3, और इसका सिंबल ऐसे डालते हैं रेजिस्टेंस का। क्लियर है? रेजिस्टर का सिंबल ऐसे। ओके, ठीक है। तो मान लीजिए 3 रजिस्टर R1 R2 आर कनेक्टेड एंड टू एंड, ये दिख रहा है आपको, एंड टू एंड कनेक्ट हुए हैं, इसे कहते हैं एंड टू एंड कनेक्शन। तो दे आर सेट टू बी इन सीरीज। लेट कर लो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया हमने अक्रॉस A एंड B आर यूजिंग द बैटरी। हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया टोटल कितना बैटरी के साथ। तो ईच रजिस्टर में लेट कर लेंगे हम, ईच रजिस्टर में लेट V1 V2 एंड V3। इसकी रेजिस्टेंस मान ले R1 है, इसकी R2 है, इसकी R3 है। इसके साथ हमने वोल्ट मीटर जोड़ा है V1, जिसका पोटेंशियल V1 है, इसकी पोटेंशियल क्या V2 है, इसकी पोटेंशियल V3 है, मान के चलते हैं। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इक्वल टू IR। तो V1 क्या हो जाएगा, पोटेंशियल अक्रॉस इसके अकॉर्डिंग IR1, V2 के अकॉर्डिंग IR2, क्योंकि I तो कांस्टेंट है ना, दैट्स वाई हमने R1 साथ में यूज़ किया, R1, क्योंकि हमने I पता है, I तो कांस्टेंट है, सब में एक साथ जा रहा है। IR2 V इक्वल टू IR3। तो हम टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हमने इसकी वैल्यू पुट की, I कॉमन है, बाहर आ गया, तो अंदर क्या रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, V इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, अब ईच कॉम्बिनेशन में ध्यान दें आप, ईच कॉम्बिनेशन में आप ध्यान दें कि V इज इक्वल टू IRS। अगर रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट है तो इसकी वोल्टेज क्या होगी, टोटल वोल्टेज, टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस इन सीरीज़। तो V की जगह हम इस V की जगह हम IRS पुट कर सकते हैं। तो IRS पुट करेंगे, आई कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब अगर रेजिस्टेंस सीरीज़ में हो तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, तीनों का सम हो जाती है। क्लियर है? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और कनेक्टेड इन सीरीज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज। तीनों रेजिस्टेंसेज का क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अब हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ओके, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या है, एनी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल।
हम कोई भी जितने भी मर्जी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस मान के चलते हैं कि वो पैरेलल है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ देम इज सेम एंड इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब तीनों में, तीनों हो या एक से तीन से भी ज़्यादा हो, तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V वो सेम होगा। आप देखें जब भी यहाँ से पॉजिटिव बैटरी कनेक्ट की हुई है, करंट जाएगा I, तो I 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस R1 लगा हुआ है, R2 लगा नीचे उसके 3 R3, तीनों पैरेलल है आपस में। अब देखो इसमें से क्या चीज़ सेम है, सिर्फ पोटेंशियल सेम है, बाकी करंट हर एक ब्रांच में डिफरेंट डिफरेंट जा रहा है, इसे ब्रांच बोलते हैं। क्लियर है? तो लेट कर लेंगे 3 रजिस्टर R1 और R2, तीनों रजिस्टर मान लेंगे क्या है वो सीरीज पैरेलल में लगे हुए हैं। क्लियर है? और एंड टू एंड कनेक्शन नहीं, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B, इस A एंड B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दिस V। ओके, तो यहाँ पर बताया गया I डिवाइड, जैसे मैंने अभी बताया कि I डिवाइड करेगा 3 इक्वल अनइक्वल पार्ट्स। यहाँ पर I1 हो गया, लेट कर लो, यहाँ पर I2, यहाँ पर I3, हमें नहीं पता ये बराबर है कि सेम, ये नहीं पता हमें। ठीक है, तो इफ़ I1 एंड I2 आर द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R1 और R2 रिस्पेक्टिवली, तो टोटल करंट क्या होगा जब यहाँ से करंट जाएगा, I टूट के क्या बना है, I कैसे टूटा है, I1 प्लस I2 प्लस I3 में डिवाइड हुआ है ना, तो हम लिख सकते हैं इसे। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ईच रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस V I1 इंटू R1, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इंटू R। तो यहाँ पर करंट कितना है रेजिस्टेंस 1 में, I1, ये देखो ना I1 जा रहा है जी, देखो I1 करंट किस में जा रहा है, R1 में, I2 किस में जा रहा है, पास हो रहा है किस ब्रांच में, R2 में, I3 किस में हो रहा है, R3 में। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I1 R1, I2 R2 इक्वल टू I3 R3, तो V इसके इक्वल आ जाएगा, तीनों के इक्वल। तो वहाँ से हम I1 की वैल्यू निकाल लेंगे, I1 इक्वल टू V बाई R1, I2 इक्वल टू V बाई R2, I3 इक्वल टू V बाई R3। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर पुट कर सकते हैं, इस I1 की वैल्यू यहाँ पुट करें, I2 की वैल्यू यहाँ पुट करें, I3 की वैल्यू यहाँ पुट करें, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो I क्या है इसमें, टोटल करंट क्या है, V इंटू दैट इज़ V इंटू I इंटू R रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो I की वैल्यू क्या होगी, V बाई आर पी, हम पुट करेंगे V बाई आर पी। तो यहाँ से जब कॉमन निकल जाएगा हमारे पास V कैंसिल आउट हो जाएगा तीनों में, I बाई आर पी इज इक्वल टू I बाई R1 प्लस I बाई R2 प्लस I बाई R3। तब रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट हो तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसके इक्वल आती है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर है? तो रेसिप्रोकल्स आती है एक दूसरे के, और इसी कारण ये जो रेजिस्टेंस होती है, अगर रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दें तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती है, क्योंकि वो कैसे आ रही है, एलसीएम लेके निकालेंगे तो ये इंडिविजुअल से कम आएगी, इन सीरीज़ से कम आएगी। तो दिस इज़ ऑल इक्वेशंस ऑफ आर्टिकल ऑफ दैट इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज़। के ऊपर न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, और आपने ये नोटबुक में क्या करना है, इसे सॉल्व भी करना है, प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है? आगे हम कुछ टर्म्स जान लेते हैं, इसका आगे यूज़ होने वाला है। EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ऑफ अ सेल। EMF ऑफ अ सेल क्या होती है, अब हमने बैटरी की बात की थी, जैसे एक बैटरी की, इसे सेल कहते हैं, सेल, पॉजिटिव नेगेटिव। अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, इसके अंदर क्या होता है। क्लियर है? ये ध्यान रखना है, मैं बात करने जा रहा हूँ इसके अंदर क्या होता है। जो हमारा बैटरी है, जो हम बैटरीज़ यूज़ करते हैं, सेल यूज़ करते हैं, उसके अंदर क्या होता है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। EMF ऑफ ए सेल क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। मतलब जितना, अगर आपको पता है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी, कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ऐसे, जैसे मैं आपको बना कर दिखाता हूँ दोबारा, एक सेल है उसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, क्लियर है, और उसमें कोई करंट नहीं पास हो रहा, उस समय अगर हम इसमें यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा के देखेंगे, इसमें सोल्यूशन है कोई ना कोई, ये दीज आर इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो अगर हम इसमें सोल्यूशन में कोई भी कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है मान लीजिए, तो अगर हम यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा के देखेंगे तो इसकी कोई वैल्यू आएगी पोटेंशियल डिफरेंस की, बट इसमें कोई करंट पास नहीं हो रहा, कोई करंट ड्रॉन नहीं हो रहा, सिंपल है। तो इसे कहेंगे हम EMF ऑफ सेल। उस वैल्यू को, उस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जितना आएगा उसको कहेंगे EMF ऑफ सेल। क्लियर है? इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, जो वो इलेक्ट्रोलाइट, जो उसमें सोल्यूशन है ना, उसे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोड के बीच में जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है करंट को पासिंग करने में, उसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है? और ये इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करती है कि कितना डिस्टेंस है इलेक्ट्रोड के ऊपर, क्या क्या टेम्परेचर है,
कंसंट्रेशन क्या है इलेक्ट्रोलाइट की, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करती है और कैसे हम इमर्ज किए हुए हैं इलेक्ट्रोड्स को। आगे है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, जो सर्किट क्लोज हो जाए, मतलब अब हमने इसमें से करंट पास करना स्टार्ट कर दिया, उस समय जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उस वोल्ट मीटर का, उसको कहेंगे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इस पर ध्यान रखना। ये जब सर्किट क्या होता है, सर्किट ओपन होगा, इसमें सर्किट क्या होगा, क्लोज होगा, मतलब ये नेट पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टुडे। तो कल